तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो SUCI कम्युनिटी के, तो यहाँ पर जो भाई हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो सरकार की तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या नाम है सर? मेरा नाम रूपेश जैन है। मैं SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का जिला कमेटी सदस्य हूँ। तो सर आपका जो यहाँ पर जो क्या मुद्दा क्या है, आपका मेन मुद्दा क्या है? आज हम SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध की आड़ में जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, उसके ज़रिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। 700 से लेकर 900 आवश्यक दवाइयों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ा दिए। व्यावसायिक सिलेंडर पर 225 रुपये, लगभग 225 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। ये सब समस्याओं को लेकर के दूसरा, बिजली का जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, बिजली के दाम भी 1 तारीख से बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी सीधी मार आम जनता पर पड़ रही है। बिजली के दाम इतने बढ़ाए गए हैं और गलत बिलिंग की जा रही है। नानगुना में एक महिला ने आत्महत्या की। नहीं, आपके हिसाब से अभी सरकार है, जो सरकार बोल रही है कि गैस सिलेंडर का वो पूर्ति आराम से चल रही है, तो आपके हिसाब से क्या पूर्ति चल रही है या फिर ऐसी सरकार बोल रही है? अगर पूर्ति चल रही है तो गैस बुकिंग के दाम के नियम क्यों बनाए गए हैं? 25 जिनका एक सिलेंडर का कनेक्शन, उनको 25 दिन बाद बुकिंग दी जा रही है। जिनके 2 सिलेंडर के कनेक्शन में 35 दिन बाद, उज्ज्वला वालों के साथ 45 दिन बाद। उज्ज्वला सिलेंडर किसको दिया गया है? देश की गरीब महिलाओं को, है ना। क्या गरीब महिलाओं को 45 दिन बाद गैस की ज़रूरत पड़ेगी? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि उज्ज्वला कनेक्शन लेने वाली जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, वो क्या आसमान से कहीं से अलग से आए हैं? सर एक और सवाल, जो यदि 45 दिन पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव चल रहा है, तो जो मोदी है वो सभी जगह जो नेता है उनके भाषण दे रहे हैं कि अभी BJP की सरकार बना तो 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या यहाँ पर जो BJP सरकार है वहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ पर 500 का सिलेंडर कैसे देंगे? ये सब खोखली बातें हैं। मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। क्या यहाँ पर 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है? वही पूछ रहे हैं। तो ये समझिए कि हमारे साथ अभी जो BJP चुनावों में हमको जुमले बोलने पड़ते हैं। अभी BJP सरकार के अलावा कुछ नहीं है। जो असम में एक भी और भी आया था, जैसे कि तुम हमको वोट दो, एक भैंस और एक गाय देंगे, तो यानी जी ओनली जी ऐसे सवाल क्यों BJP करती है? क्या शिक्षा पे बात है, स्कूल पे बात है, यानी जो लोगों की बेरोजगारी पे बात है, वो सब क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि BJP देश की जनता को ये सब चीज़ें दे नहीं सकती है। BJP चुनाव जीतने के लिए इस तरह के कृत्रिम मुद्दे उठाती है, जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। आप देख लीजिए किस तरीके से SIR ला करके हर एक देश में, हर प्रदेश में लाखों वोटर्स को उनकी वोटर राइट से महरूम कर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी 27 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। तो ये सब मुद्दे कृत्रिम मुद्दे हैं, जिनको उछाल करके सरकार चुनाव जीतना चाहती है और जनता के सही मुद्दों से उनका ध्यान भटकाना चाहती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो और क्या कहना चाहोगे आपके हिसाब से? जो सरकार है, क्या इसमें जो आप जो कर रहे हैं, तो क्या उस पर फैसिलिटी आपको जल्दी जो सुनवाई करेगी आपके जो कर रहे हैं उस पर? देखिए, जनता को अपनी बात रखनी चाहिए। जनता को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। हम किस हद तक सफल होंगे या नहीं होंगे, ये आम जनता के ऊपर भी निर्भर करता है, और सरकारों को जितना जल्दी हम मजबूर कर देंगे, सरकारों को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। एक और सवाल है, जो किसानों के गेहूं वगैरह हैं, जो अभी तक सरकार डेट बढ़ाती जा रही है, कभी 1 बोलती है, कभी 10 बोलती है ना, अभी तक जो खरीदी नहीं हुई, तो उस पर क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्यों इतना झूठ बोलती है? बिल्कुल, अभी आप देखिए ना, किसान तो लंबे समय से 2020 में किसान आंदोलन हुआ था, तब से लेकर के अभी तक पूरे देश का किसान जो है MSP की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक क्या सरकार MSP दे पाई है? कहीं पर भी नहीं दे पाई है। तो ये सरकारों को, ये जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार जनता को देना नहीं चाहती। हमारे ग्वालियर के अंचल में ओलावृष्टि हुई है अभी। आप देखिए इस ओलावृष्टि का भी कितना नुकसान हुआ है। खड़ी फसल किसानों की बर्बाद हो गई। एक और सवाल है, जो ऐसे अभी राजस्थान में गेहूं ज़्यादा बिक रहा है, हमारे MP में कम बिक रहा है, यानी ऐसा क्या है? एक ही तो देश है, थोड़ा फर्क है, मगर ऐसा क्यों? इधर भेदभाव क्यों? हाँ बिल्कुल, यही तो बात है ना कि MSP को अगर लागू करेंगे, तो MSP अगर लागू होगी तो पूरे देश में एक समान MSP लागू होगी, और सब जगह किसान को दाम एक दाम मिलेगा।
लेकिन इस तरीके से कंपटीशन कर करके सरकार किसान को बरगलाना चाह रही है। और अभी जो सभी का जो दाम है सबका बढ़ गया है, ओनली जो किसान का है जो गेहूं है वगैरह सरसों वगैरह उसका दाम नीचे आया है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे, किसान क्यों घाटे में जा रहा है और सभी महंगाई बढ़ता जा रहा है? यही इस देश की नीति है कि जब फसल किसान के खलियान में होती है, वो मंडी में लेके जाता है, तब उसके दाम कम होते हैं, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनी के गोडाउन में पहुंच जाता है तब उसके दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। नहीं, क्या किसान ओनली वोट के लिए है क्या? ओनली बस वोट दे दिया, वोट के लिए बना दिया, बस लंबे लंबे भाषण दे दिया, अच्छे अच्छे भाषण दो बड़े बड़े, बस उसके बाद में वादा करके चले जाओ, उसके बाद 5 साल तक ध्यान बंद दो और कोई सुनवाई नहीं करता है किसान की। बस सरकार ने उनको यही मान रखा है, सरकार ने किसानों को मजदूर ओनली वोट बैंक है, किसान बैंक ही मान रखा है, और उस वोट बैंक को तैयार करने के लिए सरकार उनको सही मुद्दों से ध्यान हटा करके गलत मुद्दों की तरफ ले जा करके उनको अपना वोट बैंक तैयार करती है। इसीलिए यूजीसी हो चाहे कोई से भी नियम आ रहे हैं, तमाम नियम जो आ रहे हैं ये हमको आपको बांटने के लिए और उसको वोट बैंक तैयार करने के लिए लाए जा रहे हैं। नहीं, तो अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो उस पर हमारे जो देश है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल असर पड़ रहा है। तो उसमें यानी आपके हिसाब से जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसको ऐसा क्या करना चाहिए था जो हमारे देश को थोड़ा सुरक्षा मिल सके, यानी कम हमारे को घाटा झेलना पड़े? हम तो पहले से ही रूस से ऑयल खरीदते रहे, आज हम रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों हम अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं? अमेरिका बोलेगा कि आप 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीद लो, हम 1 महीने के लिए खरीद लेंगे, हम बोलेंगे जी माई बाप, जो आप कहेंगे वही ठीक है। तो ये शर्त मानने के लिए हम मजबूर क्यों हैं? नहीं, ऐसा क्या कारण जो मोदी नीचे नब रहा है वो अमेरिका की? यही बात है, क्योंकि ये सरकार की कोई बैकबोन नहीं है। ये सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल के जरिए कहीं पर किसी तरीके से इस देश की सरकार की नब्ज़ दबा रखी है, जिस वजह से आज अमेरिका के सामने ये नतमस्तक है। तो और क्या कहना चाहोगे, जो सभी पब्लिक है, जनता है, उनसे क्या कहना चाहोगे? आपका क्या संदेश है? मेरा आज इस प्रदर्शन के जरिए यही संदेश है कि सबसे पहले तो हम स्मार्ट मीटर का और बिजली अध्यादेश 2025 जो लाया गया है सरकार के द्वारा, इसका पुरजोर विरोध करें, इसको रोकें। इसका विरोध इस तरीके से होना चाहिए कि इसको रोका जाए, बिजली के निजीकरण को रोका जाए, और स्मार्ट मीटर की जो नीति चल रही है, जो घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, इसको पूरी तरीके से वापस करवाया जाए। क्या आने के लिए सरकारें मतलब जनता इस तरीके से आंदोलन करे? नहीं, आपके हिसाब से क्या कांग्रेस भी अत्याचार किसानों पे कर रही थी या बीजेपी कर रही है? नहीं, बिल्कुल, ये दोनों पार्टियां उद्योगपतियों की पार्टियां हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। जब कांग्रेस विपक्ष में है तो नीतियों का विरोध करती है, लेकिन वही कांग्रेस जब सत्ता में पहुंचेगी तो इन नीतियों का लागू करेगी। यही बीजेपी ने भी किया है। यानी 70 साल से जो कांग्रेस चल रही है वो भी तो कुछ कर सकती ना, किसानों के बल दे। बिल्कुल कुछ नहीं किया। ये एमएसपी की जो मांग है ये तो बहुत पहले से उठ रही है, पार्टी चेंज करनी चाहिए। ये तो बहुत पहले से मांग उठ रही है। तो कांग्रेस ने भी तो कभी एमएसपी नहीं दिया, एमएसपी की नीति कांग्रेस ने भी लागू नहीं करी, बीजेपी ने भी लागू नहीं करी। दोनों उद्योग, यानी दोनों पार्टियां ओनली, जो किसान है वो ओनली वोट बैंक है, वोट बैंक है ओनली। बिल्कुल, जनता तो वोट बैंक है। चलो आइए, जो सर से बात किया बहुत अच्छा लगा, और बनी रही हमारे TR के चैनल पर, आपको ऐसी खबर लाते रहेंगे, और धन्यवाद।